हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ वो बेल आइकन दबाना है। वो बेल आइकन दबाकर आप ऑल सिलेक्ट करोगे ना, तब जाके मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, सर ये मतलब ये होता कैसा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट में अगर आप हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी स्टॉक पकड़ लो, चलो आप कोई टाटा का स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसी टाइम पे वो टाटा का शेयर कोई तो बेचने वाला भी तो होना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई। अगर आप मार्केट में निकले हो कि आप कहते हो कि मुझे पेन खरीदना है 10 रुपए का, वो पेन आपको मिलेगा तब जब वो कोई 10 में बेचने वाला भी रेडी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे लोगों को डाउट क्या यहाँ पे आता है कि मान लो अगर मैंने टाटा का कोई शेयर 100 रुपये में यहाँ पे बाय कर लिया, बट सामने वाले ने भी वो टाटा का शेयर 100 रुपये में बेचा भी तो है, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक है या फिर ये लाल कैंडल स्टिक है, ये बनती कैसे है फिर? ठीक है, मैंने 100 रुपये पे खरीद लिया, बट सामने वाले ने 100 रुपये पे बेच दिया। सो डिसाइड कैसे होगा कि ग्रीन कैंडल स्टिक बनेगी या फिर रेड कैंडल स्टिक बनेगी? चाहे तो उल्टा बोल देते हैं कि मेरे पास टाटा का स्टॉक था, मैंने उसको 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है, किसी ने तो खरीदा होगा, हवे में थोड़ी ना बेचेंगे भाई, खरीदने वाला तो यहाँ पे चाहिए। तो मैंने बेचा तो किसी ने भी खरीदा, तो मैंने बेचा तो 200 में बेचा, उसने 200 में खरीदा। अब बताओ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टिक बनेगी या रेड कैंडल स्टिक बनेगी? ये डाउट आता है कि नहीं आपको जेन्युइनली? यस। तो इसी डाउट का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन मेरा हमेशा खराब रहता है, मुझे पता है। मैं जो फोकस करता हूँ वो कंटेंट के ऊपर करता हूँ। आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलना चाहिए, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि 101% ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ओल्ड प्राइस। यस, आप ओल्ड प्राइस बोल दो या फिर पीवी मतलब प्रीवियस प्राइस, पुराना प्राइस, वो क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये डिसाइड करने में कि वो लाल कैंडल स्टिक बनेगी या फिर हरे रंग की कैंडल स्टिक बनेगी। मतलब चलो आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर राम का, ठीक है। अब मिस्टर राम ने क्या किया? टाटा का शेयर 100 रुपये में खरीद लिया है। चलो बताओ, ग्रीन कैंडल स्टिक यहाँ पे बनेगी या फिर लाल रंग की कैंडल स्टिक बनेगी? बताओ। नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? यस, अगर आपको ये चीज़ का सवाल का जवाब चाहिए कि ग्रीन बनेगा या फिर लाल बनेगा, तो मुझे क्या चाहिए? यस, प्रीवियस प्राइस क्या थी, ठीक है, या फिर क्लोजिंग प्राइस क्या थी, इसके पहले का ओल्ड वैल्यू क्या था, ओल्ड प्राइस क्या था, वो पता होना चाहिए। वो मुझे पता चलेगा ना, तो मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पे हरे रंग की कैंडल स्टिक बनेगी या फिर लाल रंग की कैंडल स्टिक बनेगी, ठीक है। सो हमारा एग्जाम्पल में हमें क्या समझ में आ गया कि भाई चलो, राम ने टाटा का शेयर 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, ओल्ड प्राइस क्या था? तो चलो हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे ओल्ड प्राइस था 90 रुपया। कितना था? 90 रुपया। तो 90 रुपये ये पुराना प्राइस था, और राम ने कितने पे खरीदा? 100 पे खरीदा। इसका अर्थ क्या है कि यस, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। और किसी भी चीज़ की वैल्यू जब बढ़ती है, ठीक है, तो मार्केट में उसको हरे रंग से दिखाया जाता है। क्या रहता है? हरे रंग से, कि भाई उस चीज़ की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो अभी 90 रुपये भी थी। वही टाटा का शेयर 90 में मिल रहा था, बट नहीं, वही टाटा का शेयर अभी राम ने 100 रुपये में यहाँ पे खरीदा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया? वो हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, हरे रंग में देखने को मिल रहा है। सो ये जो हरा रंग होता है ना शेयर मार्केट में, जो एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है, ये हमें ये डिनोट करती है कि भाई ये जो ओल्ड प्राइस था ना, ठीक है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन क्लोज हुआ है। ओल्ड प्राइस कितना था हमारा? 90 का। उसके ऊपर हो सकता है 91 पे भी क्लोज हो गए तो भी हरे रंग की कैंडल स्टिक दिखेगी, 94 पे होगा तो भी हरे रंग की कैंडल स्टिक बनेगी, ठीक है, 194 पे हुआ तो भी हरे रंग की कैंडल स्टिक बनेगी। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ पे ये हरे रंग की कैंडल स्टिक बनती है ना, ये यहाँ पे आपको हरा रंग देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या होगा? यस, इसका अर्थ ये होगा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, वो ओल्ड प्राइस से ज़्यादा भाव पे हुआ है, इसीलिए वो हरे रंग की कैंडल स्टिक यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अब कॉमन सेंस लगाओ और ये सोचकर मुझे बताओ, रेल कैंडल स्टिक कब बनेगी? यस, कुछ स्मार्ट लोगों को पता भी चल गया होगा। रेल कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी होगी जब
ट्रांजैक्शन जो किया होगा वो प्राइस होगा पुराने प्राइस के नीचे। मतलब चलो शाम का एग्जांपल लेते हैं। शाम ने 500 रुपये पे, ठीक है, यहाँ पे अदानी का शेयर खरीदा। कितना? 500 रुपये पे खरीदा। क्या हम बता सकते हैं ग्रीन होगा या फिर रेड कैंडलस्टिक होगा? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? यस, ओल्ड प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए तो चाहिए भाई, ठीक है। सो 500 पे शाम ने अदानी का शेयर खरीदा, बट इसका जो पुराना प्राइस था, ठीक है, ओल्ड प्राइस जो हम लोग को देखने को मिल रहा था वो कितना था पता है आपको? 550 था। ओहो, पहले 550 था और अब ये 500 पे उन्होंने खरीदा, ठीक है। आप ये कह सकते हो उसने तो सस्ता खरीदा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इसका अर्थ ये है कि उस अदानी के शेयर का वैल्यू गिर गया। और किसी भी चीज़ को यहाँ पे गिरना, ठीक है, मार्केट में लाल रंग में दिखाया जाता है, ठीक है। लाल रंग मतलब क्या? मार्केट हम क्रैश बोलते हैं, मतलब क्या होता है भाई? गिर गया, मार्केट गिर गया, तो शेयर भी गिर गया। 500 का मतलब 550 था ओल्ड प्राइस, अब 500 पे खरीद रहे लोग, ठीक है। कोई 550 भाव नहीं देने के लिए रेडी है, तो उसको हम लोग लाल रंग से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ होती है दोस्तों, कोई इसमें रॉकेट साइंस यहाँ पे है नहीं। जो आप ये पूछ रहे थे ना, वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। वापस एकदम जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप जो ये सोच रहे थे ना कि देखो सर, हमने यहाँ पे कोई शेयर, अभी जो पहला एग्जाम्पल देखा था कि बाय किया 100 पे, सामने वाले ने भी सेल किया 100 पे, और आप इमीडिएटली क्या सवाल पूछ रहे थे वीडियो की शुरुआत में? यस, मुझे बताओ कि ग्रीन बनेगा कैंडल स्टिक या फिर रेड बनेगा। तो क्या आप बता सकते हो? नहीं। बताने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक और चीज़ चाहिए, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस मैंने बता दी तो फिर आप बता सकते हो कि ग्रीन कैंडल स्टिक बनेगी या फिर रेड। चलो मैं एक और एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्तिक का। तो कार्तिक ने यहाँ पे क्या किया? एक शेयर 5,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। अब 5,000 में खरीदा है, आप कुछ नहीं बता सकते ग्रीन या फिर रेड। चलो अब आपको क्या चाहिए? यस, प्रीवियस प्राइस चाहिए। वही उसी को ओल्ड प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है। ओल्ड प्राइस था 4,500। एक सेकंड के लिए सोचकर बताना, ग्रीन देखने को मिलेगा या रेड देखने को मिलेगा? ये था भाई, उसने 5,000 पे खरीदा है, बट उसके पहले उसका भाव 4,500 था। यस, जिन लोगों ने यहाँ पे सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। यहाँ पे हरे रंग की कैंडल स्टिक बनेगी। क्यों हरे रंग की कैंडल स्टिक बनेगी? यस, प्रीवियस प्राइस से 4,500 पे वो चीज़ चलती थी, अब 5,000 पे वो चीज़ चल रही है, मतलब लोग 500 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है। उसका वैल्यू बढ़ गया भाई। क्या हो गया? उसका वैल्यू बढ़ गया है, और वैल्यू बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, उसको हम लोग हरे रंग से यहाँ पे डिनोट यहाँ पे करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। डोंट वरी भाई, इतना जल्दी मैं वीडियो को क्लोज नहीं करूँगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। हम और 3-4 एग्जाम्पल लेंगे तो फिर आपको और भी बेटर यहाँ पे चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे निफ्टी के ऊपर, ठीक है। अब निफ्टी का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है, या फिर एक नया ऑप्शन भी आ चुका है, हाइप करके। अगर आप वीडियो को हाइप करोगे तो जो बिगनर्स होते हैं उनके पास ये वीडियो और फास्ट लेवल तक यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में के इधर मिल जाते हैं। चलो आ जाते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। अब मुझे बताओ, ये तो 5 सितंबर फ्राइडे की अगर हम लोग बात कर ले, निफ्टी ये हरे रंग में लिखा हुआ है। क्यों हरे रंग में लिखा हुआ है आप मुझे बताओ ना भाई, ठीक है। ये 24,741 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हरे रंग में क्यों लिखा हुआ होगा? जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, यस, हरे रंग में लिखा इसीलिए है क्योंकि वो क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किससे? प्रीवियस प्राइस से। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो निफ्टी का चार्ट पैटर्न आप देखते हो ना गूगल के ऊपर, आपको क्या नजर आ रहा है बीच में? आप देख रहे हो, यस, वो ये जो डॉट डॉट नजर आ रही है, ये डॉट क्या है पता है? ये देखो, ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको ऐसे, ये डॉट क्या दिखाता है? ये डॉट दिखाता है आपको, यस, प्रीवियस प्राइस या फिर ओल्ड प्राइस। ये ओल्ड प्राइस कितना था? 24,734। सो ये 24,734.30 था ना, इसके ऊपर हल्का सा निफ्टी यहाँ पे चला गया, इसीलिए वो हरे रंग में हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिल गया। आप देख रहे हो यहाँ पे हरे रंग में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही अगर ये थोड़ा सा नीचे होता, थोड़ा सा नीचे मतलब ये जो लेवल लिखा है देखो 24,734 था ना, ये 731 भी होता, ठीक है, तो फिर हमें ये जो हरा रंग देखने को मिल रहा है ना, हाँ, वो लाल रंग में देखने को मिलता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते भाई, निफ्टी रियलिटी का ले लेते हैं। अब ये निफ्टी रियलिटी लाल रंग में क्यों लिखा है बॉस? हाँ, ये लाल रंग में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो प्रीवियस क्लोज है, आप देख रहे हो ये डॉट, ठीक है, उसके नीचे ये क्लोज हुआ है, इसीलिए लाल रंग में लिखा है। यही अगर यहाँ पे क्लोज होता ऊपर तो ये हरे रंग में होता। मतलब क्या है, जो आप ये सोचते हो ना कि ग्रीन कैंडल स्टिक और रेड कैंडल स्टिक ये बनती कैसे है, तो बस एक ही चीज़ है, मतलब यहाँ पे आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो बस उसको कंपेयर कर दो प्रीवियस प्राइस से। अगर वो प्रीवियस प्राइस के ऊपर है, ठीक है, भाव बढ़ गया तो भाई ग्रीन कैंडल स्टिक। अगर वो आपका जो ट्रांजैक्शन है उसके नीचे है, ठीक है, मतलब प्रीवियस प्राइस के नीचे है, तो फिर भाई वो
लाल कैंडल स्टिक बना दिया। बस यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लॉक बल्ब डील्स तो आपको पता ही है, ठीक है, जो मार्केट में रेगुलरली काम करते हैं उनको पता ही है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इंडिगो के शेयर के एग्जाम्पल लेते हैं। हाल ही में हम लोगों को देखने को मिला था एक ब्लॉक डील हुई है। मतलब क्या है कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स यहाँ पे बेच दिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, बट जैसे शेयर्स बेचे भाई वो स्टॉक 5% तक गिर गया। अब ये गिर कैसे गया भाई, किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा। हाँ, अब आपको समझ में आया होगा कि जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किया होगा वो क्या किया होगा, जो प्रीवियस प्राइस होगा उसके उन्होंने नीचे ट्रांजैक्शन किया होगा, इसीलिए वो शेयर गिरा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि इंडिगो के जो प्रमोटर है उन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया उसका प्राइस कितना था। ये देखो, ये प्राइस पे उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, कितने पे, 5808 पे। ये ऑफर प्राइस मतलब ट्रांजैक्शन की सामने वाले को उन्होंने ऑफर किया भाई अब 5808 रुपये में हमारा शेयर खरीद लो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये देखो क्लोजिंग प्राइस, इसके अलग अलग नाम है, क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस प्राइस, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना था, 6050। आप देख रहे हो 6050 के नीचे हमें ये देखने को मिल रहा है 5808, जिसको क्या बोला जाता है, यस 4% डिस्काउंट के ऊपर प्रमोटर ने अपना माल बेचा एंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया, स्टॉक गिर गया। ठीक है, यहीं पे अगर मान के चलो कि यहाँ पे जो प्रीवियस प्राइस था 6050 था, अगर प्रमोटर यहाँ पे 6100 पे बेचते, ठीक है, 6050 के ऊपर बेचते तो यस ये स्टॉक भागता। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, बट यूजुअली ऐसी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि भाई मार्केट का बिजनेस का बेसिक रूल होता है भाई, कोई भी अगर बड़ा माल बेचता है तो डिस्काउंट के ऊपर ही चीज़ें यहाँ पे बेची जाती है। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। बट आपको ये समझ में आ गया कि ग्रीन कैंडल स्टिक एंड रेड कैंडल स्टिक यहाँ पे कैसे बनती है। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को देखे रखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ये डाउट सताते थे, ठीक है, कितने लोग कमेंट करते थे कि यहाँ पे सर अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया कि एक कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया है, 400 रुपये में शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं, ठीक है, तो सामने वाले ने भी यहाँ पे बेचे होंगे तो शेयर भाग गया। और वहीं पे 2 दिन के बाद एक दूसरी कंपनी थी, उसने भी दूसरी एक कोई तो कंपनी थी, उसके 400 रुपये के शेयर यहाँ पे बेच दिए, बट भाई वो तो नीचे आ गया। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सेम भाव के ऊपर खरीद रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो यस, अब आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो ट्रांजैक्शन होता है वो ठीक है, बट उसका ओल्ड प्राइस से कंपेयर करो। ओल्ड प्राइस से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो चीज़ें ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। एंड अगर मैं आपको एक चार्ट पैटर्न भी दिखा दूँ, और एक कि अगर हम लोग मार्केट की भी बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई शेयर 100 पे है, ठीक है, अभी 100 का अगर 120 होगा तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं, फिर 150 होगा तो इधर लिखते हैं। तो ये ऐसे ऊपर ऊपर जाता है कि नहीं, ग्रीन कैंडल स्टिक। या फिर ऐसे लिखते हैं हम लोग, 100 हो गया, नीचे 120 लिखते हैं, या फिर 150 लिखते हैं और लाल रंग में लिखते हैं, नहीं लिखते ना ऐसा। ठीक है, सो 100 मतलब क्या है, प्रीवियस प्राइस के ऊपर 120, प्रीवियस प्राइस के ऊपर 150, तो वो लेफ्ट टू राइट ऐसा ऊपर देखने को मिल जाता है। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, यस हरे रंग से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एंड वैसे ही उल्टी चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। उल्टी चीज़ मतलब अगर कोई चीज़ 100 की है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, यस 90, फिर 80, फिर 70, और इस चीज़ को हम लोग किससे दिखाते हैं, यस लाल रंग से ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये नीचे नीचे जा रहा है। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि हरा रंग का कैंडल स्टिक हमें कब बनते हुए देखने को मिल जाएगा, यस आपके ओल्ड प्राइस से जब आप ऊपर का ट्रांजैक्शन करोगे, ऊपर के भाव वाला ट्रांजैक्शन करोगे तो वो हरा कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा। एंड वहीं पे अगर आप ओल्ड प्राइस के नीचे के भाव पे ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको वो लाल रंग का ट्रांजैक्शन मतलब कैंडल स्टिक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों का डाउट हमेशा के लिए यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कर दिया है। सो अभी आपको समझ में आया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस पुराना प्राइस क्या है उसके साथ कंपेयर करो और उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वो हरा रंग देखने को मिलेगा या फिर लाल रंग देखने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो, हाइप भी चाहो तो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।